वेलकम बैक गाइस। यह मूवी एक अनकॉन्शियस माइंड और उसकी दुनिया की है। यह मूवी में किसी के हादसे के बाद उन सभी की एक अलग दुनिया बन जाती है जिसे हम कोमा कहते हैं। अब हम कोमा की दुनिया में विक्टर को देखते हैं जो हाल ही में एक कार एक्सीडेंट की वजह से कोमा में था। जो उस दुनिया में देखता है कि उसके आसपास हर चीज एक सोच से बन रही थी जो वह कुछ भी समझ नहीं पाता, और बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है कि वह उसके अनसुलझे सोच से पूरी दुनिया बनी हुई थी जो उसके अनकॉन्शियस माइंड की थी। उसके आसपास हर बिल्डिंग जैसे यह हवा लटक रही हो और अपने सोच के हिसाब से बन रही हो। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी सोच और क्लियर होती है और सारी चीजें और अच्छे से बनने लगते हैं। वो वही सामने उसके थॉट से बना हुआ क्रिएचर को देखता है जिसे रीपर्स कहा जाता है। वो दूर से उसे देख उसके करीब आकर उस पर हमला करता है, पर तभी उसे कुछ लोग बचा लेते हैं और वहां से सभी भागने लगते हैं जिनका रीपर्स पीछा करता है। वो सभी इसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग मारने को कहते हैं, और जैसे सामने बिल्डिंग में पहुंचते हैं वो सभी वही फंस जाते हैं जहाँ उनमें से एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। विक्टर फ्लाई से ये सब के बारे में पूछता है। वो बताती है कि ये सब यादें हैं जो आसपास हो रही हैं और वो उसके सिर में लगी हुई चोट को ठीक कर देती है। असल में सभी की रियल वर्ल्ड में जिस चीज में खूबी थी वो यहाँ अपने यादों से स्पेशल पावर्स यूज कर सकते थे। अब वो लोग अपने सेफ जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे रीपर्स नहीं होते, जहाँ कोमा में होने वाले उनके और लोग थे जो उनके साथी के बारे में पूछते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों बच के वापस आ पाए हैं। असल में कोमा के दुनिया में अगर किसी की जान जाती है तो उसके रियल वर्ल्ड में भी जान चली जाती है। फ्लाई उसे ऊपर ले जाती है जहाँ उसे उसका रूम दिखाया जाता है। यान जो यहाँ का सीनियर होता है और उसे पता था कि यहाँ जिंदा कैसे रहना है। विक्टर उसे पूछता है कि क्या वो और फैंटम कपल है, तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर फैंटम उसे पसंद करता है। उसे खाना दिया गया था जो कि उसके थॉट से ही बने हुए थे। उसे रात को सपने आते हैं और वो सपने कार एक्सीडेंट की थी, और वो सपने देख अचानक से उठ जाता है। उठकर सामने अपने थॉट्स में देखता है कि एक कार पड़ी है जिसमें वो है, और तभी फैंटम वहां आ जाता है जो अपने आप को वहां का लीडर मानता है और उन सपनों से दूर रहने को कहता है क्योंकि सपने काफी पेचीदे होते हैं। वो उसे आकर उसके और फ्लाई के संबंध के बारे में बताता है और उसे बाहर लेकर आता है और अपने शक्तियों पे ध्यान लगाने और ढूंढने को कहता है। वहाँ सभी के अंदर स्पेशल पावर होती है। कोई आकृति बना सकता है तो कोई हील कर सकती है, और ऐसे ही सभी के स्पेशल एबिलिटी होते हैं जो रियल लाइफ में बेस्ड होते हैं। विक्टर को अपनी खासियत दिखाने को कहा जाता है और उसे अटैक किया जाता है ताकि वो अपने पावर्स को पहचान पाए, और वो अब तक पहचान नहीं पाता और कहता है कि वो असल दुनिया में आर्किटेक्चर था और वो यह ध्यान नहीं लगा पा रहा है। विक्टर को अपने साथ हुए हादसे की यादें अब धीरे धीरे क्लियर हो रही थी और उसे सपनों में ये दिखने लगा था। अगले दिन उसे यान कहता है कोमा के कई महीने असल दुनिया में एक दिन के बराबर होता है, और अपने शक्तियों को डेवलप करने के लिए उसके पास काफी वक्त है, और फैंटम को उसे अपने साथ लेकर जाने को कहता है। और जैसे कि यान सबसे सीनियर होता है उसे उसकी बात माननी पड़ती है। अब वो सभी बाहर निकलते हैं। चलते हुए विक्टर को बताया जाता है कि ये पूरी कोमा की दुनिया उसके थॉट से बनी हुई है और वो रीपर्स उनके ही बुरे यादें होती हैं। इंसान कोमा में रहकर उनका मरा हुआ दिमाग जो कि नेगेटिव सोच और यादों की वजह से उन रीपर्स को बना लेता है जो उनके मौत को नजदीक लेकर आती है। अब वो सभी एक मेमोरी में आते हैं जहाँ कई सारे गार्ड्स खड़े होते हैं, और वो गार्ड किसी को भी देख गोलियां चला सकते हैं। अब सभी उनके नजदीक जाकर गोलियां चलाते हैं और उन गार्ड्स को मारने लगते हैं। उन सभी को एक मकान तक पहुंचना था जहाँ एक सीक्रेट डोर था। सभी उन गार्ड्स से फाइट करते हैं और एक एक कर उनको खत्म करते हैं। तभी उनका एक मेंबर टैंक को गोली लग जाती है जिसे फ्लाई अपने पावर्स से रिवाइव करती है। उनके शोर से रीपर्स को उनका लोकेशन का पता लग जाता है। अब वो सभी उस सीक्रेट डोर को खोलते हैं और देखते हैं अंदर ढेर सारा बारूद है जो कि रीपर्स से उनको बचा सकता है। वो सभी बारूद को निकालते हैं और तभी उनको रीपर्स आते हुए दिखते हैं। वो सभी आखिरी बारूद के गोले को निकालने लगते हैं, नीचे गिरने लगता है। तभी विक्टर ध्यान लगाता है और अपने पावर से उस गोले को बिल्डिंग बनाकर आराम से नीचे लाता है और फटने से बचा लेता है, और सभी जल्दी से वहां से चले जाते हैं और रीपर से बच जाते हैं। पहुंचकर सभी विक्टर को एक ऐसा ब्रिज और आइलैंड बनाने के बारे में पूछते हैं जो बिल्कुल न्यू हो, और यान अगले दिन ही निकलने का सोचता है। और इस बात पर फैंटम कुछ दिन और रुकने को कहता है और सोचने को कहता है और वहां पर लीडर बनने की कोशिश करता है, पर यान ये नहीं मानता। उस रात विक्टर वो न्यू आइलैंड बनाने का प्रैक्टिस करता है और एक ब्लूप्रिंट बनाने पर कंसंट्रेट करता है जिसमें फ्लाई उसकी हेल्प करती है। फ्लाई अब विक्टर के यादों को देखती है और उसे याद आने लगता है कि वो विक्टर के यादों की हिस्सा है। वो सभी अगले सुबह निकलते हैं ताकि एक अच्छी जगह पहुंचकर विक्टर न्यू आइलैंड बना सके, और टीम का लीडर एस्ट्रोनोवर को चुना जाता है। चलते हुए बीच में ही रीपर्स को उनकी खबर लग जाती है और सभी अलग अलग फैल जाते हैं। तभी विक्टर देखता है कि उसके पीछे रीपर्स हैं जिसे टैंक बचा लेता है। फैंटम वहां आकर विक्टर का गन छीनने लगता है, और तभी उसके जेब से रीपर्स को बुलाने के इंस्ट्रूमेंट मिलता है, और सभी समझ जाते हैं कि फैंटम ने ही रीपर्स को बुलाया है और रीपर्स के साथ उसके जरूर कोई ताल्लुक है। और तभी फैंटम वहां से भाग जाता है। वहां कई रीपर्स आ जाते हैं और तभी आर्किटेक्ट ध्यान लगाने लगता है। तभी भागते हुए आर्किटेक्ट को कोमा से होश आ
जाता है और उसे वो याद आने लगता है कि उसकी एक्सीडेंट कैसे हुई थी। उसके पास ही वो फ्लाई को देखता है जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है और दोनों एक कार में विक्टर के आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट की एक मीटिंग को जा रहे होते हैं जो एक बड़ा हस्ती होता है और एक धर्म गुरु होता है। बाहर विक्टर को लेने उनका एक असिस्टेंट आता है और वो बस विक्टर को अंदर आने को कहता है। उसकी बीबी सिचुएशन को देख उसे टीजर गन अपने सेफ्टी के लिए रखने को कहती है। अंदर एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। वो अंदर टीचर से मिलता है जिसे उसका आर्किटेक्ट डिजाइन पसंद आता है। वो टीचर बताता है वो लोगों को नई जिंदगी देते हैं जो कोमा का एक दुनिया है और ये विक्टर को ट्राई करने के कहता है। ये वही टीचर है जो कोमा में यान के कैरेक्टर में है। अब विक्टर अंदर जाकर देखता है कि वहाँ कई लोगों को कोमा के दुनिया में जानबूझकर भेजा गया था और अब वो लोग विक्टर को भी जबरदस्ती वहाँ भेजने के लिए इंजेक्शन देने ही वाले थे कि वो अपने टीजर गन के मदद से वहाँ से निकल जाता है और बाहर उसकी वाइफ उसे दूर से देख जल्दी से कार अंदर ले आती है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी भागते हुए साइड से आता हुआ एक ट्रक से उनकी टक्कर हो जाती है और दोनों वही बेहोश हो जाते हैं। वो लोग इन दोनों को लेकर इंजेक्शन देकर कोमा में पहुंचा देते हैं। उठकर साइड में बैठा यान उसे बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और लोगों को कोमा के दुनिया में पहुंचा रहा है ताकि वो लोग शांति से रहें और इस नाउम्मीद की दुनिया में वो एक उम्मीद की किरण लेकर जिए और एक अलग दुनिया हो। लोग अपने थॉट्स के मुताबिक चीजों को कर पाए। वो वही पास में लेटे फैंटम को दिखाता है जिसके एक्सीडेंट में पैर कट गया था और वो उसे कोमा में ही नई जिंदगी दे रहा था। विक्टर उसे खुद को रिलीज करने को कहता है। इस पर वो कहता है कि वो फिर से वहां जाकर उस आइलैंड और सिटी को बना दे और उसके बदले वो उसे और उसकी बीवी को जाने देगा। अब वो फिर से कोमा में जाता है। विक्टर फिर से अपने घर पे ही जागता है और इस बार वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो ब्रिज बनाते हुए अपने साथियों तक पहुंचता है और उनको अपने साथ चलने को कहता है। दूसरी ओर यान भी कोमा में जाता है। अब वो लोग वही जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से विक्टर को एक नया सिटी बनाना है। जैसे कि विक्टर को अब सच पता होता है वो उनके बाकी साथियों को बता देता है कि ये सब झूठ है और यान ये सब कर रहा है और तभी यान वहां आ जाता है और ब्रिज बनाने को कहता है। अपने सोचने की ताकत से विक्टर वहां एक सुंदर सा ब्रिज और एक आइलैंड बनाता है जो बेहद खूबसूरत होता है। अब यान सभी को अपने अपने प्रॉब्लम्स बताता है कि यहाँ एक्सीडेंट और सुसाइड की कोशिश में पेशेंट्स आए थे और साथ ही आर्किटेक्ट को भी उसके प्रॉब्लम्स गिनाता है जो कि लाइफ से काफी परेशान था और अपनी बीबी से भी बन नहीं रही थी। ये देख बाकी सभी इसी कोमा की दुनिया में रहने का निर्णय लेते हैं पर यान उनको इनकार कर देता है कि अब वो लोग सच जान चुके थे और रियल वर्ल्ड में उनकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाता है और कहता है सभी धीरे धीरे 15 मिनट के अंदर मर जाएंगे ताकि सच छुपा रहे। ये देख विक्टर उसे रोकता है और वो उस पर अटैक कर चोटिल कर देता है। यान अब ब्रिज की ओर बढ़ता है और स्पिरिट अब मरने लगती है। अब बाकी सभी बचने के लिए रास्ता ढूंढते हैं और सपनों में घुसने के लिए वापस अपने बेस में जाते हैं जिनको जाते हुए यान देख लेता है। उनके बेस में अब रीपर्स आ चुके थे जिनसे वो लोग बचकर अंदर सपनों के कमरों में पहुंचते हैं और सपनों में घुस जाते हैं जो कि काफी पेचीदा था। वो लोग उसी यान के बिल्डिंग में घुसते हैं जहाँ सपनों में चीजें काफी बदली सी थी और मिक्सड अप हो गए थे। हर चीज उन्हें अलग तरीके से दिख रही थी और रूम्स नहीं मिल रहे थे जहां वो सभी सोए हुए थे। जब तक विक्टर को रूम्स के डिटेल्स याद आए एस्ट्रोलॉजर अब मरने लगा था। तभी वहां यान आकर विक्टर को रोकता है और उसे मारने ही वाला होता है कि पीछे से रीपर इसे मार देता है जो कि फैंटम होता है और वो अब पूरी तरीके से रीपर बन गया था और बाकियों की जान बचा लेता है। आर्किटेक्ट को वही सामने रास्ता दिख जाता है और जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि फ्लाई मर रही है और तभी और उठकर फ्लाई को उठाने पर वो भी बच जाती है क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से कोमा में मरी नहीं थी। पीछे यान के साथ ही देखते हैं कि यान अब मर चुका है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो न्यूज में देखते हैं कि उन कंपनियों के खिलाफ गवर्नमेंट को कोई गलत गतिविधि के सबूत नहीं मिले और उनकी रिसर्च आगे जारी रहेगी। ये सुन फ्लाई और विक्टर को डर होता है कि वो लोग उन्हें फिर से ढूंढ ना ले और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस यह मूवी पूरी तरीके से अनकॉन्शियस माइंड की है। अगर आप लोगों को यह मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।